पहली बात तो ये लोग बच्चे नहीं हैं, दूसरी बात ये उसी उम्र के हैं जिस उम्र में सरजल इमाम ने वहाँ पे जाके देश को तोड़ने की बात की थी, ये भी आज उसी उम्र में है। ये जिस उम्र में है, इस उम्र में आतंकवादी यहाँ पे सुसाइड बम्बर बन के आते हैं और पूरे भारत को कितना नुकसान पहुंचा के जाते हैं, ये भी उसी उम्र के हैं। तो बच्चे तो ये नहीं है। ये भारत को अनस्टेबल करने की पूरी साजिश है। पूरा इनको फंड आता है, पूरा इनके जो आका ऊपर बैठे हैं फंड भेजते हैं कि जो भारत की इंटीग्रिटी है उसको खतरा पहुंचाइए, उसको खत्म करिए। का एक मकसद होता है कि जो भारत की संप्रभुता है, जो भारत की अखंडता है, जो भारत की एकता है, जो भारत का संविधान है, जो भारत की न्यायपालिका है, जो भारतीय दंड संहिता है, उसके ऊपर कड़ा प्रहार करने का, उसके ऊपर जो है चोट पहुंचाने का इनका से हमेशा से। ये लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं है, ये लोग पूरे स्टेट के और नेशनल के खिलाफ है। ये लोग भारतवर्ष के हार्मोनी को जो डिस्टर्ब कर रहा है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो लोग भारतवर्ष के खिलाफ में जो है ये लोग हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। कल बीती रात जेएनयू के अंदर एक नारे लगते हैं कि आरएसएस तेरी खबर खुदेगी, एबीवीपी तेरी खबर खुदेगी, मोदी तेरी खबर खुदेगी और शाह तेरी खबर खुदेगी। ये प्रोटेस्ट वैसे तो बताया जाता है कि हम किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आमतौर पे लेफ्टिस्टों का शुरुआत से रहा है कि जाते हैं प्रदूषण के प्रोटेस्ट के लिए, वहाँ पे हिडमा के नारे लगते हैं। अब उसी प्रकार से जेएनयू में किसी और प्रोटेस्ट के लिए गए थे और कह आए कि मोदी शाह तेरी खबर खुदेगी। अब इस चीज़ को लेकर के मेरे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है इस वक्त। जेएनयू जो कि इस देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में से आना चाहिए था, वहाँ पर इस प्रकार के नारे लगना, प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, और ये नारे क्यों लगाए गए, क्या इसमें लेफ्टिस्टों का एक बड़ा षड्यंत्र है, वो सब भी समझने की कोशिश करेंगे। आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुपमा है। क्या कहेंगी ये जो बीती रात आपकी यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ हुआ है, इसको लेकर के आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, कल जो इन्होंने जो प्रोग्राम किया था वो बेसिकली जो वर्डिक्ट आया है कि जो सरजल इमाम और उमर खालिद हैं उनका जो बेल की जो याचिका थी उसको खारिज की गई है। ये उसी के ये लोग वही लोग हैं जो लोग उमर खालिद और सरजल इमाम का सपोर्ट करते हैं। ये लोग बेसिकली जो नारे लगाए गए हैं वो नारे लगाए गए हैं एबीवीपी और आरएसएस के अगेंस्ट में लगाए गए हैं या फिर जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लगाए गए हैं। बेसिकली ये जो नारा है ये लोग किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो आरएसएस को कह रहे हैं कि उनकी कब्र खुदेगी। तो आरएसएस जो है वो कोई छोटा एक दो व्यक्ति का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि उसमें इतने हजारों लोग काम करते हैं और सोशल सर्विस, विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। यस, विश्व का सबसे बड़ा, और सोशल सर्विसेज के लिए काम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 77 लाख के लोगों की जो मेंबरशिप्स है, वो सारे स्टूडेंट हर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके कब्र खोदने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जिस सरजल इमाम और उमर खालिद, आप सभी को पता होगा कि सरजल इमाम जो है वो जिस केस में, चाहे वो दिल्ली राइट्स का केस हो या फिर चिकन नेक को अलग करने की बात करने की केस हो, उस केस में वो लोग जो है एंटी नेशनल गतिविधि को और यहाँ पे हार्मोनी को खराब करने, भारत के हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के अगेंस्ट में वो लोग कोर्ट में है। वो लोग उनका एडवोकेसी कर रहे हैं और न केवल उनका एडवोकेसी कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि उनका जो है जुडिशियल किलिंग हो रहा है, बार बार इनका ये कहना होता है, जितने भी लेफ्टिस्ट आप देखेंगे, जुडिशियल क्लीनिंग जुडिशियल किलिंग या फिर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करते हैं ना, ये लोग किस प्रकार के किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग वही सरजल इमाम उमर खालिद है जो आपको पता होगा, ये लोग एडवोकेट करते थे, किसका एडवोकेट करते थे? अफजल गुरु का एडवोकेट करते थे। वो इतना बड़ा जो आतंकवादी था जिसको सजा हुई है, ये लोग उसकी एडवोकेसी के। इसी जेएनयू में भी तो नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ कि ये लोग वही लोग हैं। ये लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं है, ये लोग पूरे स्टेट के और नेशनल के खिलाफ है। ये लोग भारतवर्ष के हार्मोनी को जो डिस्टर्ब कर रहा है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो लोग भारतवर्ष के खिलाफ में जो है ये लोग हैं। और जो ये जो आप जो कह रहे हैं कि अफजल गुरु शर्मिंदा है वाले नारे लगे थे, जी बिल्कुल, ये लोग वही लोग हैं और वो लोग वही अफजल गुरु की एडवोकेसी कर रहे हैं, जो ये पूरा लेफ्ट का जो यूनाइटेड जो लेफ्ट जो लोग हैं। और ये लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 31 मार्च 2026 को जो पूरा नक्सली को खत्म करने की बात की गई है, ये लोग उस चीज से, क्योंकि ये लोग जो है जो पहले पूरे रेड कॉरिडोर में सिमटे हुए थे, वो लोग अब केवल यहाँ जेएनयू में 2-4 लोग बच गए हैं। इनके एग्जिस्टेंस पे अब सवाल हो गया है कि इनका एग्जिस्टेंस अब खत्म होने को बचा हुआ है। सो ये लोग अब बहुत ज्यादा, मतलब वो होता है ना कि स्टार्टिंग जब अब सब कुछ खत्म होने वाला होता है तो इनके पास कोई ऑप्शन मिलना चाहिए कि लोग कुछ भी बोलकर ताकि मीडिया में आ सके, सुर्खियों में आ सके, इसीलिए इस तरीके के नारेबाजी करते हैं। और इनका माइंड से जो है वो माइंड के साथ होना क्या चाहिए, इनको कैसे संभाला कैसे जाए? एक बात बताइए, कहने के लिए तो आप देखेंगे, अगर राहुल गांधी से मैं यही सवाल करने जाऊं या फिर मैं जितने भी लेफ्ट पार्टीज हैं उनसे ये सवाल करने जाऊं तो वो तो कहेंगे जी बच्चे हैं,
छात्र हैं, छात्रों के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन इनके लिए किया क्या जा सकता है, इनको संभाला कैसे जा सकता है? देखिए बच्चे हैं कहने की जहाँ तक बात है, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, पहली बात तो ये लोग बच्चे नहीं हैं, दूसरी बात ये उसी उम्र के हैं जिस उम्र में सरजल इमाम ने वहाँ पर जाके देश को तोड़ने की बात की थी, ये भी आज उसी उम्र में है। ये जिस उम्र में है, इस उम्र में आतंकवादी यहाँ पे सुसाइड बॉम्बर बन के आते हैं और पूरे भारत को कितना नुकसान पहुंचा के जाते हैं, ये भी उसी उम्र के हैं, तो बच्चे तो ये नहीं है। और जहाँ तक बात है कि ये लोग देश का फ्यूचर है, कोई भी स्टूडेंट देश का फ्यूचर होता है, अगर देश का फ्यूचर के हाँ मतलब ये लोग इस तरीके से जो एंटी नेशनल गतिविधि करते हैं, पूरे भारत को कहीं ना कहीं अंदर से ये लोग खोखला कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि जितने सारे हमारे जवान या फिर जो हमारी इंसर्जेंसीज होती है, सो आउटसाइडर अटैक से जितनी ज्यादा होती है, मतलब जितना होता है उससे ज्यादा हमारा इंटरनल अटैक से होता है, जो ये माओवादी और नक्सलवादी देश के अंदर रह के कहते हैं। जो हमारा 31 मार्च 2026 तक जो हमारा एक लिया गया है, जो संकल्प लिया गया है नक्सलवाद को खत्म करने का, वो केवल माओवाद या फिर नक्सलवाद के एरिया में जो नक्सली हथियार उठाए हुए हैं उनको खत्म करने का नहीं, बल्कि वो लोग, वो अर्बन नक्सल का भी होना चाहिए, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के ढोंग के नाम पर, कलम के जरिए नक्सलवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अर्बन नक्सल है उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। एग्जैक्टली सर, क्या लगता है ये मतलब शर्जिल से प्रेम है, उमर खालिद से प्रेम हो जाएगा, शर्जिल इमाम से प्रेम हो जाएगा, लेकिन मोदी और शाह की कब्र खोदेंगे? मोदी शाह बड़े आतंकवादी हैं इनकी नजर में कि शर्जिल इमाम और ये ज्यादा बड़े आतंकवादी हैं? वो तो लोग तय कर ही रहे हैं इतने समय से कि वो किसके लिए क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने पूछा कि ये स्टूडेंट्स हैं या नहीं, इस पे मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट तो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट की मानसिकता ऐसी नहीं होती है। स्टूडेंट की मानसिकता है, उसका धर्म है पहले पढ़ाई करना, और पढ़ाई करना उनका मेन धर्म है। उसके बाद ये जो जाके बाहर बैनर नारे लगा देते हैं, पहले पोल्यूशन की जब बात होती है आप पोल्यूशन में लगाइए, जब यहाँ पे आप नारे लगा प्रदूषण में जाते हैं तो हिडमा के नारे लगाते हैं, शर्जिल के लिए मोदी और शाह की कब्र खोद देते हैं, आरएसएस की कब्र खोद देते हैं। तो ये आप ही बताइए मुझे, और ये मैं देश की जनता से पूछता हूँ कि क्या ये सही है? क्या इन सब जो तत्व हैं, जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, पूरे जेएनयू की छवि खराब कर रहे हैं, इनके कारण पूरे देश में जेएनयू जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, उसकी छवि खराब हो रही है। तो क्या इन लोगों को, मैं तो कहूँगा, रहने का भी अधिकार है यहाँ? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना। जेएनयू की बात करें भारत, जी, जेएनयू क्या, भारत में भी ऐसे तथ्यों को खत्म कर देना चाहिए पूरी तरह से। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा, शर्जिल इमाम है, उनके सबसे पहले उनका स्टेटमेंट आता है कि हम 7 स्टेट चिकन नेक को काट के रख देंगे, ठीक है? उसी प्रकार का स्टेटमेंट बांग्लादेश से भी आ रहा है, और जोहरान ममदानी अमेरिका से लेटर लिखता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हर द्वीप में एक ना एक आदमी इनका बैठा होगा जो इनके प्रति प्रेम रखेगा? मैं इंटरनेशनल स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गतिविधियाँ कर रहे हैं, ये भारत को अनस्टेबल करने की पूरी साजिश है। पूरा इनको फंड आता है, पूरा इनके जो आका ऊपर बैठे हैं फंड भेजते हैं कि जो भारत की इंटीग्रिटी है उसको खतरा पहुंचाइए, उसको खत्म करिए, और किसी भी तरह जो ये राष्ट्रवादी हैं इनको पहले खत्म करिए। तो ये इनका क्लियर कट मकसद रहता है हर बार के लिए। अच्छा, और जो मामदानी की आप बात किए, वो जी, मामदानी का मैं बता देता हूँ, न्यूयॉर्क में अभी मेयर है, वो खुद जो ज्यूज के समर्थन से जाके अभी मेयर बना है, वो समर्थन देगा। भारत इतना सक्षम है कि अपने आंतरिक मामलों को वो बहुत अच्छे से डील करना जानता है। लेकिन वो तो वहां से लिख रहे हैं कि उमर खालिद, वी आर थिंकिंग अबाउट यू। हाँ, तो वो तो लिखेंगे, इनका तो ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है ना, कि लास्ट में उनका मुस्लिम ब्रदरहुड, इनकी कोई भारतीयता नहीं होती है, इनके अंदर ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है कि इफ यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, देन वी विल स्टे विद यू, अदरवाइज वी विल किल यू। तो ये इनकी मानसिकता है। यस, ठीक है। आप क्या कहेंगे साहब, क्या कहना है इस सारे मुद्दे को लेकर के जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त? ये एक छद्म के रूप में किया गया कृत्य है। पहले किसी और चीज़ के लिए इकट्ठा होते हैं, फिर अपने जो हिडन एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए एक सो कॉल्ड ये जो लिबरल्स है उनके द्वारा एंटी नेशनल स्लोगन्स रेज किए जाते हैं, जिनमें भारत की इंटीग्रिटी हो गई। आपसे सीधा सवाल करता हूँ, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या इन चंद लोगों की हैसियत है कि मोदी की कब्र खोद दे, अमित शाह की कब्र खोद दे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कब्र खोद दे, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कब्र खोद दे?
इनकी बिल्कुल औकात नहीं है और इनके जो बलबूते की बाहर की बात है। मैं आपको फिर से एक कहावत के साथ बताना चाहूँगा कि एक जो मछली होती है वो पूरे तालाब को ख़राब कर देती है। वैसे ये 1% लोग हैं, 1% से कम लोग हैं JNU के अंदर जो पूरे JNU की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। और JNU की जो स्कॉलरली जो एक पहचान है पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में, शिक्षा के क्षेत्र में या एकेडमिक्स के क्षेत्र में उसे धूमिल करने का काम करते हैं और एंटी नेशनल स्लोगन्स रेज करते हैं ताकि वो लाइमलाइट में आ सके या अपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो वो करते आते हैं हमेशा से वो कर सके। जैसे उन्होंने चाइना में किया, चाहे रशिया में किया। जो लिबरल्स है, लेफ्ट लिबरल्स, वो अपनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के थ्रू ही जिंदा रहना चाहते हैं। कैंपसेस में भी उनकी बारी है। 2020 में भी उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी और फिर से वो उसी को दोहराते हुए या उसी को ग्लोरीफाई करते हुए फिर से एंटी नेशनल स्लोगन्स और सर्जिल इमाम और उमर खालिद के कितने समय से यहाँ पर है JNU के अंदर? मैं अभी JNU के अंदर 3 साल से हूँ। 3 साल से है। मुझे एक चीज़ समझाइएगा, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो यहीं से सुनने को मिलता है, शर्जिल इमाम के साथ यहाँ के लोग खड़े होंगे। उसके बाद आप अधिकतर देखेंगे तो जितने भी राइट के पर्सपेक्टिव है उनके खिलाफ इनके नारे हमेशा सुनने को मिलते हैं और इसी JNU से मिलते हैं। क्या कारण है कि इस JNU के अंदर लगातार हमें ऐसे नारे सुनने को मिलते रहेंगे कि भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी? जो पुराने कांग्रेस के टाइम पे जो इकोसिस्टम रहा जिसमें एकेडमिक्स में पूरा कब्जा लेफ्ट का रहा, तो उसी लेफ्ट के कब्जे के तहत JNU में जो इकोसिस्टम एजुकेशन का रहा उस पर पूरा लेफ्टिस्टों का कवर रहा। और उनकी जो आज कुछ बचे हुए लेफ्टिस्ट हैं जो उनके प्रोफेसर्स हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ में हैं, उन्हीं की मदद से वो आज पनप रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो गृह मंत्रालय का जो लक्ष्य है मार्च 31 2026 तक इन्हें पूरे भारत से खत्म करना है। सारे नक्सलवादी ये उसी अर्बन नक्सल कैसे खत्म होगा साहब? अर्बन नक्सल अपने को जो अर्बन एरियाज़ में जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं या कॉमन पीपल सिटीजन है उनको काउंटर करना होगा हर स्टेज पे, हर स्टेप पे, ताकि वो जैसे हम AVP एज ए स्टूडेंट विंग है जो कैंपसेस में उनको ख़त्म करने का काम कर रही है और जो ये लगातार यहाँ कैंपस में बड़े मार्जिन से जीतते आ रहे थे, अब कुछ ही मार्जिन रहा है उसके पास हम पहुँच गए हैं। राष्ट्रवादी ताकत JNU में भी बढ़ी है और पूरे देश में बढ़ेगी धीरे धीरे। क्या कहेंगे सर? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, यहीं से सुनने को मिलता है। RSS को लेकर के कि RSS की कब्र खुदेगी यहाँ से सुनने को मिलेगा, ABVP तेरी कब्र खुदेगी यहाँ से सुनने को मिलेगा, मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी यहाँ से सुनने को मिलेगा, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो यहाँ से सुनने को मिलेगा। इतने मजबूत है क्या ये सबको भगा देंगे, सबकी कब्र खोद देंगे? निश्चित रूप से ये उतने मजबूत है नहीं, लेकिन ये जो वामपंथी संगठन है जो छद्मवेश में जो है कि ये दिखाते हैं कि हम स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन इनका एक मकसद होता है कि जो भारत की संप्रभुता है, जो भारत की अखंडता है, जो भारत की एकता है, जो भारत का संविधान है, जो भारत की न्यायपालिका है, जो भारतीय दंड संहिता है, उसके ऊपर कड़ा प्रहार करने का, उसके ऊपर जो है चोट पहुंचाने का इनका से हमेशा से 2016 से लेकर के अभी के आप घटनाक्रमों को देख ले तो आपको ये पता चल जाएगा किस प्रकार से संविधान की अवहेलना करते हैं, किस प्रकार से न्यायपालिका की अवहेलना करते हैं। पॉलिटिकल किलिंग्स होती है दूसरे स्टेट्स में। केरल की एक घटना बताता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता था 19 साल का विशाल, उसकी हत्या कर दी जाती है, यही कॉमरेड्स द्वारा हत्या की जाती है और इन्हीं कॉमरेड्स के दबाव में उनका बयान जो है वहाँ पर बदलवा दिया जाता है जो वहाँ गवाह रहते हैं, जिसके कारण उसके जो अपराधी है वो जेल से छूट जाते हैं। बंगाल में इतनी सारी हत्याएं हो रही हैं, बांग्लादेश में इतनी सारी हत्याएं हो रही हैं, उनकी उस पर नजर रही है। लेकिन जो दिल्ली के दंगाई हैं, जो दिल्ली में दंगा फैलाए हैं, हजारों जो निर्दोष लोग हैं उससे प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों जो निर्दोष हैं जो मारे गए, उनका ये लोग समर्थन कर रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कल जजमेंट दिया है उसकी ये लोग अवहेलना कर रहे हैं। और इनके तार विदेशों से भी जुड़े हैं, किस प्रकार से विदेशों के सांसद जो है यहाँ के जुडिशियरी पे जो है कि दबाव बना रहे हैं लगातार। तो भारत जो है संप्रभु देश है और अपने आंतरिक मामलों को कैसे देखना है ये भारत जानता है। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसा आपने ज़ोहरान ममदानी की बात की, ज़ोहरान ममदानी वहाँ से लेटर लिखता है, यहाँ पे आकर के ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं जब दोनों शर्जिल इमाम और दूसरे वाले दोनों का ही मना कर दिया जाता है कि अब इनको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, ना अगले 1 साल के लिए तुम बेल फाइल कर सकते हो एप्लीकेशन। तो इस चीज़ से इतना क्यों बौखला गए ये लोग कि अगर उसको बेल नहीं मिलेगी इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, अब आतंकवादियों को थोड़ी बेल दिया जाएगा। अरे ये लेफ्ट का पूरा इकोसिस्टम है जिसके तार जो है पूरी दुनिया में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से ये लोग लिंक है। जो हमेशा से जो है इनका सपना रहा है देश को तोड़ने का, देश विरोधी हरकतें करने का इनका जो है कारनामा रहा है इस प्रकार से। और जो 31 मार्च 2026 जो डेडलाइन दी है माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि नक्सल मुक्त भारत होगा और
उस प्रयास में जो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मांडवी हिडमा देखिए, जो कमांडर था वो मारा जाता है, तो किस प्रकार से ये लोग बौखलाते हैं और इंडिया गेट पर जा करके वहाँ पे तुम कितने हिडमा मारोगे, हम उतने हिडमा लाएंगे, हाँ हर घर से हिडमा निकलेगा, इस प्रकार से वहाँ नारे लगाते हैं। तो क्या होता है ना कि दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो वही फड़फड़ाहट है इन लोगों की जो यहाँ पर ये लोग ये कर रहे हैं। फड़फड़ाने से पहले इस प्रकार के हाँ मतलब बुझने से पहले इस तरह फड़फड़ा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों की कब्र खुद जाएगी क्या इनके कहने से? देखिए, मोदी जी और जो अमित शाह जी हैं, निश्चित रूप से एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस संवैधानिक प्रक्रिया में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है देश की, उसके द्वारा चुने जाते हैं। और इस तरह के जो ये कमेंट कर रहे हैं, तो मैं एबीवीपी जेएनयू सेक्रेटरी होने के भी नाते, भारतीय नागरिक होने के भी नाते और रिसर्च स्कॉलर हूँ उसके नाते भी इसकी मतलब कड़ी निंदा करता हूँ, इसकी भर्त्सना करता हूँ। और इन लोगों के तो बस की बात नहीं है। इनका इलाज है कि ऐसे जो है वामपंथी संगठनों की पहचान की जाए, इनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए, उनके देश से जो है बाहर निकाला जाए। देश से बाहर निकाला, बिल्कुल निश्चित रूप से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए ये बहुत जरूरी है कि इनको देश से बाहर निकाला जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, इस वक्त हम जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के ठीक कैंपस के बाहर ही खड़े हुए थे और यहाँ पे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र थे या फिर जो उनसे एफिलिएटेड लोग थे, उन सभी लोगों ने अपना आक्रोश जताया इस पूरे मामले को लेकर के कि आखिरकार क्यों मोदी की कब्र खोदी जाएगी, क्यों अमित शाह की कब्र खोदी जाएगी। उन लोगों ने क्या किया, अब देखिए, मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कि एक तरफ ये अफजल गुरु के लिए उसके डिफेंड में नारे लगाएंगे, उसके बाद ये शर्जिल इमाम के डिफेंस में नारे लगाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने की बात करेंगे। तो ये कौन सा प्रेम है? और हालांकि इस पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप ये भी लगाया कि इसमें कांग्रेस का भी हाथ हो सकता है। आपके हिस्से की राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।